हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जयपुर डायलॉग स्पोर्ट्स। तो देखिए, इंडिया ने अपना सेकंड टेस्ट का स्क्वाड बांग्लादेश के अगेंस्ट तो अनाउंस ऑलरेडी कर दिया है और कोई चेंजेस नहीं है उसमें। बट ये ज़रूर अटकलें लग रही हैं कि प्लेइंग 11 में कोई ना कोई चेंजेस होंगे। तो चलिए इसी बारे में फर्दर एनालिसिस करते हैं नन अदर देन संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। Thank you for having me once again. तो देखिए, कुलदीप खेलेंगे ये तो लग रहा है, पर किसकी जगह खेलेंगे? इज़ इट सिराज और या फिर आकाशदीप? देखिए, मेरे पास जो सूचना आ रही है वो ये है कि भाई सिराज इज टू बी रेस्टेड, क्योंकि सिराज को थोड़ी चोट भी लगी थी पिछले टेस्ट अच्छा, में ओके। चेन्नई हुँ, में। तो आपको ध्यान है वो फील्डिंग करते टाइम गिर गए थे और उनके जो है हाँ, वो हिप में थोड़ा सा वो आया था। तो द न्यूज़ इज दैट ही इज गोइंग टू बी रेस्टेड। ओके। और आकाशदीप वैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं तो आकाशदीप जो है वो ज़्यादा इंसाइसिव लग रहे थे पिछले टेस्ट में भी। और जिस तरह की जो पिच है जो पेस को असिस्ट नहीं करेगी बहुत ज़्यादा, हुँ, उसमें आकाशदीप विल प्रॉब्ली बी मोर इफेक्टिव, क्योंकि वो थोड़ा सा हिट द डेक और सीम वाले बॉलर हैं, हुँ, ना हुँ, कि स्विंग वाले बॉलर। वैसे भी वहाँ पे स्विंग तो ज़्यादा होनी नहीं है। हाँ, तो दैट काइंड ऑफ अ बॉलर इज़ मोर सूटेड टू कानपुर। इसलिए मेरा जो अनुमान है और जो मेरे पास सूचना भी है वो ये है कि आकाशदीप खेलेंगे और सिराज को रिप्लेस करेंगे कुलदीप यादव। ओके। तो पिच और का क्या अनुमान है? आपको क्या लगता है कैसी पिच है कानपुर में? देखिए, कानपुर इज नोन फॉर हैविंग डेड पिचेस। हुँ, पुरानी जो प्रतिष्ठा कानपुर की है वो डेड पिचेस के लिए जानी जाती है। हुँ, और वो इसलिए कि एक तो वो ब्लैक सॉइल है या और गंगा का किनारा भी है वो, मतलब इट इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम गंगा। तो उसमें जो है वो नीचे थोड़ी सी मॉइस्चर वगैरह भी होती है। तो इसलिए वो अगर असिस्ट करेगी तो फिर वो थर्ड डे से स्पिनर्स को थोड़ा असिस्ट कर सकती है। बाकी तो हुँ, आई हुँ, थिंक पहला घंटा जो होगा या लंच के पहले जब बैटिंग जो भी करेगा, उसको थोड़ा सा देख के, अगर इफ़ यू गिव दोज 2 आवर्स टू द बॉलर्स, तो उसके बाद तो इट्स अ बैटिंग ब्यूटी हुँ, अकॉर्डिंग टू मी। अब ये क्या करेंगे, क्या उसके ऊपर घास छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे अभी, और दैट वी डोंट नो। वो तो आपको 27th की मॉर्निंग को ही पता चलेगा। जी हाँ, जी। अभी तक जो मेरा अनुमान है वो ये है कि भाई विकेट जो है वो ऑन द हुँ, स्लो साइड, और टर्न अगर होगा तो थर्ड डे से स्लो टर्न, या नॉट मच बाउंस। तो बैट्समैन इफ दे गेट इन, इफ दे अप्लाई देमसेल्व्स, अगर वो फोकस करके खेलेंगे कंसंट्रेशन से, हुँ, तो दे कैन एंजॉय। बाकी ये ऐसी पिच भी है जिसपे कि आपको बॉल का वेयर और टेयर ज़्यादा होगा। और जब बॉल का वेयर और टेयर ज़्यादा होगा तो बुमराह कैन कम इनटू प्ले हाँ, या आफ्टर 40 ओवर्स। फिर रिवर्स स्विंग का चांस बन जाता है, और जब रिवर्स स्विंग होती है तो बुमराह बिकम्स डेडली, आपको भी पता है। या तो ये दिस इज द आउटलुक। बाकी और किसी का ज़्यादा इसलिए भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि जो भी 4 लोग रिजर्व में थे उनमें से 3 को तो ईरानी ट्रॉफी हो रही है 1 अक्टूबर से। यस। हाँ, हाँ, तो रेस्ट ऑफ इंडिया, ये एनुअल फिक्सचर होता है। हाँ, उसमें जो रणजी ट्रॉफी विनर होती है टीम, वो रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम से खेलती है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में ध्रुव जुरेल, सरफराज और यश दयाल, तीनों को नॉमिनेट कर दिया गया है। तो वो तीनों के हुँ, तीनों जो है वो 100% प्लेइंग 11 में होंगे। अच्छा, वो या मैच भी पास में ही हो रहा है, यानी कि कानपुर में ये मैच हो रहा है और लखनऊ में 1 अक्टूबर से ईरानी ट्रॉफी हो रही है। ओके। सो तो मेरा ज़रूरत ये पड़ी तो बुलाया जा सकता है। ज़रूरत पड़ी तो बुलाया जा सकता है। घंटे, 2 ऐसे बुलाने घंटे की में पहुँच जाएँगे ज़रूरत वो। बुलाने की सीधे। ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्यों? रिज़र्व जो है वो तो आप लोकल प्लेयर से भी यूज़ कर हाँ, सकते हैं। हाँ, यू हाँ, कैन मेक यूज़ ऑफ लोकल प्लेयर्स। हाँ। और अक्षर पटेल तो है ही है, कितने सब्स्टिट्यूट चाहिए?
आई नो। और कुलदीप तो यादव का होम ग्राउंड होम मतलब होम स्टेट है। सो होम ग्राउंड है उसका, हाँ, ही इज होम फ्रॉम ग्राउंड है? कानपुर। ओके, ओके। होम, आई वाज़न्ट दिस अवेयर। इज होम ग्राउंड। ओके। कुलदीप यादव का होम ग्राउंड है। आई थॉट ही वाज़ फ्रॉम लखनऊ, बट नहीं। नहीं, ही इज फ्रॉम कानपुर। अच्छा। बिल्कुल पूरा कानपुरिया है वो। हाँ। सो देन इवन मोर मोटिवेशन फॉर हिम टू प्ले एंड परफॉर्म। बिल्कुल। यस, मोर हुँ, मोटिवेशन। और चूंकि उस ग्राउंड पे वो खूब खेला हुआ है, हुँ, तो आई थिंक ही विल बी अ हैंडफुल। और या ये और भी एक चीज अंडरलाइन करता है भाई, आप ये देखिए कि कितनी पावरफुल है इंडिया की बॉलिंग, हुँ, कि वो एक सिराज को रेस्ट दे सकती है, कुलदीप को बाहर रख सकती है, अक्षर पटेल को बाहर रख सकती है। फिर पाकिस्तान जैसे साइड जो है ना, दे विल गिव देयर हेड ओवर हील्स या टू हैव somebody like अक्षर पटेल इन देयर साइड, इन देयर प्लेइंग 11। हुँ, उसको वो जो है वो बिल्कुल ही विल बी रैप्ड इन द वूल्स एंड प्लेड कि अरे भाई अक्षर जी हमारे पास आ जाइए कृपया, कोई बात हाँ। नहीं, इंडिया में तो आपको 6-7 नंबर का माना जाता है, हम आपको नंबर 1 पे मानेंगे। आई नो, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेता है अच्छी खासी। अच्छी खासी बैटिंग करता है भाई वो। हाँ। एंड तो अच्छा, चलिए हम स्पिन की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है व्हाट आर द चांसेस कि हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए बांग्लादेश के स्पिन अटैक से? कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी हमें? आई डोंट थिंक सो। हुँ, बांग्लादेश का जो स्पिन अटैक है, हुँ, वो उसको हेल्पफुल पिचेस चाहिए। हुँ, स्पोर्टिंग पिचेस पे इट इज क्वाइट इनफेक्टिव, जैसा कि आपने देखा। या चेन्नई की पिच तो स्पोर्टिंग पिच थी ना, या उस पे बांग्लादेश अटैक ने क्या किया? आई थिंक दे टुक टोटल ऑफ 3 विकेट्स और 4 हुँ, हुँ। विकेट्स। 3 या 4 विकेट ही तो लिए थे या वो। या या द या ज़्यादा विकेट नहीं बल्कि लिया। 3 ही विकेट लिए। आई थिंक मेहदी हसन मिराज ने ही 3 विकेट लिए, शाकिब ने तो एक भी विकेट नहीं लिया। हाँ, वो पिटा भी है वो अच्छी तरह से, और शाकिब। एक विकेट मेहदी हसन मिराज को मिल गया था तुक्के वाला, हुँ, जो आपके केएल राहुल का। तो केएल राहुल वाज ही हैड जस्ट टिकल्ड दैट बॉल अराउंड, और वो पीछे विकेट कीपर जो था उनका, जो दूसरा जाकिर, उसने वहाँ पे कैच ले लिया। उसकी जगह पे कोई और होता तो वो कैच ले भी नहीं सकता था। हुँ, तो एज अ विकेट कीपर जो उसके रिफ्लेक्सेस थे वो काम आए वहाँ पे। और सेकेंड इनिंग में जब मार पड़ रही थी तब 2 विकेट ले लिए थे। या तो 3 विकेट वो टोटल ले पाए, जबकि हमारे स्पिनर्स को देख लीजिए। हाँ, सेकंड इनिंग में 9 विकेट शायद हमने लिए थे स्पिनर से। 9 विकेट तो सेकंड इनिंग्स में दोनों ने मिलके ले हुँ, लिए। 6 विकेट हुँ, अश्विन ने ले लिए। पहली इनिंग्स में भी यस, जडेजा ने 2 विकेट ले ही लिए थे। या तो दे टुक टोटल ऑफ 11 विकेट्स ऑन दैट स्पोर्टिंग पिच। स्पोर्टिंग पिच के हिसाब से देखिए, क्योंकि अश्विन जो है वो इज मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट। या अब लो और लो पिच पे आपको अ, बहुत ज़्यादा असिस्टेंस नहीं मिलती, तो आपको बैट्समैन को अपनी गाइल से और अपने वेरिएशन से, अपनी फ्लाइट से, ये सब इससे यूज़ करना पड़ता है आपको। वो बहुत ज़्यादा बांग्लादेश के स्पिनर्स के पास में है नहीं। हुँ, एक वो ताजिउल इस्लाम या कोई और जो है वो लेफ्ट हैंडर उनका, उसको भी शायद खिलाएँगे वो। और मुझे लगता है कि नाहिद राणा को उनकी तरफ से भी शायद रेस्ट दिया जाएगा। हुँ, अभी-अभी मैं देख रहा था कि जो उनकी तरफ से अपडेट आया है, वो बता रहा है कि भाई शाकिब इज़ फिट टू प्ले। जब हाँ, शाकिब इज़ फिट टू प्ले तो फिर एक स्पिनर उनको एक्स्ट्रा खिलाना है, तो किसकी जगह पे खिलाएँगे हम? ऑब्वियसली नाहिद राणा वाज़ द मोस्ट नाइस, इनइफेक्टिव। ना तो या तस्कीन को वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं ड्रॉप करना, और ना वो हसन महमूद को। हसन महमूद वाज़ क्वाइट गुड। या उसका लाइन लेंथ पे कंट्रोल भी अच्छा था, दिखा था। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी। मेरे हुँ, हिसाब से दिस विल बी द प्लेइंग 11। और ओके, ये जो प्लेइंग 11 है, मुझे लगता है कि इट विल बी हेल्पफुल इन द सेंस कि भाई देखो, रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी फॉर्म में आना है। हाँ, मैं वही आपसे पूछने वाला था कि केएल कोहली। केएल राहुल को भी फॉर्म में आना है। हाँ, कोहली और रोहित ने रन नहीं बनाए। अम,
फर्स्ट टेस्ट में और वो काफ़ी टाइम से ऑफ भी रहे हैं, मतलब दे हैवंट प्लेड टेस्ट क्रिकेट इन अ व्हाइल। तो जैसे ये लोग कुछ कह रहे हैं कि उनको दुलीप ट्रॉफी में खेलना चाहिए था, थोड़ा तो एक एटलीस्ट एक गेम खेलना चाहिए था टू गेट यूज्ड टू द रेड बॉल अगेन। और अभी थोड़ा रस्टी हैं, एज ऑब्वियसली इज़ नॉट ऑन देयर साइड एनीमोर, तो टाइम लगता है रीएडजस्ट करने में फॉर्मेट्स एंड थिंग्स को। तो क्या आपको लगता है खेलना चाहिए था दुलीप ट्रॉफी में और क्या रहेगा उनका फॉर्म? मुझे लगता है उनको खेल लेना चाहिए था दिलीप ट्रॉफी। हुँ, दिलीप ट्रॉफी में जैसे ऋषभ पंत को दिलीप ट्रॉफी में खिलाया तो उसको yeah, हेल्पफुल रहा, absolutely. हेल्पफुल फॉर हिम। हुँ, तो अगर ये खेल लेते, एक ही मैच तो खेलना था, एक मैच खेल लेते तो कोई नुकसान नहीं होना था। हुँ, और सरफराज बाबू तो जो है वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। उनको एक एक्स्ट्रा मैच भी खिलाया गया, 2 दिलीप ट्रॉफी के मैच खेल के भी उनसे रन वन नहीं बने। हुँ, और उनके भाई ने, मुशीर ने एक ब्रिलियंट इनिंग्स खेली और उसके बाद वो भी फ्लॉप हो गया बाकी 5 इनिंग्स में। हुँ, और दिलीप ट्रॉफी में अभिमन्यु ईश्वरन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। yeah, और अभिमन्यु ईश्वरन इज नाउ नॉकिंग एट द डोर्स। और अगर बॉलिंग को देखा जाए तो बॉलिंग में जो आकाशदीप तो अपनी परफॉर्मेंस से मुकेश कुमार को पीछे छोड़ के पहुंच ही गया जहाँ पहुंचना था। yeah, एक yeah, नया ऑलराउंडर अंशुल काम्बोज करके जो है वो दिलीप ट्रॉफी में सामने आया, हाँ, जिसने रन भी बनाए और जिसने मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स लिए। मेरे ख्याल से 15 विकेट लिए उसने 3 मैचेस में। yeah, तो हम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर पे भारत ढूंढ ही रहा है कि भाई कोई पेस बॉलिंग ऑलराउंडर मिले। तो अभी शिवम दुबे है उनके पास। शिवम दुबे जो हुँ, थे वो थोड़ा सा लिस्टलेस थे, वो दिलीप ट्रॉफी में तो नहीं काम आए, लेकिन अब T20 में खैर उनका तो है, उनका जो मेन स्टे है वो T20 है। एक और नाम जो आ और रहा है सामने वो है मानव सुतार, आई थिंक राजस्थान से ही है वो। और राजस्थान वो से है मानव और वो सुधार। और सबसे पहले लेफ्ट आर्म है। जब जब मैं यहाँ पर RCA का इंचार्ज था, उस टाइम पे इसको ढूंढ के लाए थे हमारे उस्ताद जी, तारक जी, सिन्हा साहब जो थे, वो हाँ तो जी, ही वॉज अकेडमी डायरेक्टर। तो ही टूर्ड ऑल अराउंड राजस्थान और उसमें से बहुत सारे जो लेके आए थे उसमें मानव सुधार था, ये राहुल चार था, इस तरह हुँ, के कई बच्चे लेके आए थे। और अब नाउ फाइनली ही इज मेकिंग द ग्रेड। हुँ, तो उसने लेकिन एक ही इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग की, हुँ, 7 फॉर 49 एक इनिंग्स में लिए थे। बाकी कोई उसकी कंसिस्टेंट नहीं थी, अनलाइक ये अंशुल काम्बोज जो मीडियम हुँ, पेसर है, ही वाज कंसिस्टेंट। हुँ, उसने एक इनिंग्स में 8 विकेट भी लिए थे और बाकी भी वो लगातार 2-1 2-1 2-3 3-2-1 ऐसे-ऐसे करके हर इनिंग्स में लेता रहा और रन भी हुँ, बनाता रहा। ओके, तो ऑफ कोर्स आवर फ्यूचर इज ब्राइट। वी हुँ, हैव मेनी सच स्पिनर्स एंड मीडियम पेसर्स एंड बैट्समैन वेटिंग इन द विंग्स। हुँ, तो किसी भी दिन जो है वो ले सकते हैं जगह। या, ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया है, अभिमन्यु ईश्वरन को वाइस कैप्टन बनाया है ईरानी ट्रॉफी के लिए। हुँ, दैट मीन्स दैट दीज आर दी बॉयज, दीज टू बैट्समैन आर डेफिनेटली इन द रनिंग, अंडर कंसिडरेशन है ये लोग। या, या। तो इंडिया फ्यूचर इज सिक्योर। और इससे ये ज़रूर साफ़ हो रहा है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ डोमेस्टिक क्रिकेट नाउ, और बीसीसीआई आई थिंक इज़ नाउ मोर एंड मोर स्ट्रेसिंग ऑन इट। पहले है ना ये सब बातें कम हुआ करती थी। पर आई थिंक अब ये लेटली थोड़े आईपीएल के बढ़ने के बाद से नाउ दे आर पुटिंग मोर प्रेशर ऑन कि आप खेलो टेस्ट क्रिकेट, एंड दे पुटिंग इट ऑन इन द मीडिया एंड मेकिंग इट मोर पॉपुलर आल्सो। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू संजय जी एक और बार एक बहुत ही अच्छी एनालिसिस देने के लिए। हम आगे आपसे फिर से चर्चा करेंगे बिफोर आफ्टर द फर्स्ट डे में भी, और देखते हैं क्या होता है स्क्वाड और इंडिया कैसा खेलती है डब्ल्यूटीसी चैंपियनशिप के लिए। ऑब्वियसली अनदर इम्पॉर्टेंट टेस्ट, सो विल कीप अ कीन आई ऑन इट। दर्शकों, आप हमें ज़रूर बताइए कि आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है कि प्लेइंग 11 में कौन होगा? क्या कुलदीप आएँगे जगह और आएँगे टीम में, और किसकी जगह लेंगे? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।